Okay, so hello everyone, welcome to another video and in this video I am going to talk about InnoData's assessment। तो मैंने InnoData के लिए बहुत पहले अप्लाई करा था, अप्रॉक्स मई में अप्लाई करा था मैंने 15 मई को। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, इनकी करियर साइट पे गई थी और मुझे लिंक मिली थी नौकरी पोर्टल से। लेकिन मुझे तभी लग रहा था कि ये जो इनका हायरिंग प्रोसेस है वो कुछ ज़्यादा सही नहीं है। आई डोंट बिलीव दिस कंपनी, जो मेरे को लगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये 3 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्चुअल रोल था जो कि फुल टाइम था और इसके लिए वर्क डेज दिए थे 6 और ये एक वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी थी और सैलरी भी लोग काफ़ी अच्छा खासा दे रहे थे एंड दे रखा है पीएफ डिडक्शन इज़ मैंडेटरी। तो मुझे लगा काफ़ी सही अपॉर्चुनिटी है, बट ऐसा नहीं था। इनका टैक्सोनॉमी असेसमेंट आया था मुझे और इनका टैक्सोनॉमी असेसमेंट मुझे कम से कम 2-3 बार आ चुका है। मैंने उसे एक बार अटैम्प्ट किया था और वो टोटल 2 आवर्स का था। 2 आवर्स में उन लोगों ने बहुत सारे सेक्शंस डिवाइड कर रखे थे। उसमें से फर्स्ट सेक्शन जो था, तो जो फर्स्ट InnoData का जो असेसमेंट था टैक्सोनॉमी वाला, उसमें आपको इस पर्टिकुलर रोल के लिए आपको कुछ टेक्स्ट दे रखा था, आपको उसको पढ़ के आंसर देना था। ठीक है, और वो जो टेक्स्ट था वो इंग्लिश ग्रामर के ऊपर था। जैसे कि ब्रिटिश इंग्लिश एक्सेंट अलग होती है और जो अमेरिकन इंग्लिश होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। तो उसी के रिलेटेड उसके क्वेश्चंस थे, आपको वहाँ पे रूल्स लिख दिए गए थे और उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि इस केस में मान लीजिए ब्रिटिश एक्सेंट में इस वर्ड को क्या बोलेंगे। फॉर एग्जांपल एक वर्ड है कलर, उसको ब्रिटिश एक्सेंट में क्या बोलना चाहिए एआई को, और अमेरिकन एक्सेंट में क्या बोलना चाहिए एआई को। तो इस तरीके से उसमें क्वेश्चन था फर्स्ट सेक्शन में। ठीक है, आपको बहुत सारे रूल्स लिख दिए गए थे और फिर उसी पे कम से कम 10-15 क्वेश्चंस थे। देन उसके बाद आया सेकंड असेसमेंट। सेकंड असेसमेंट में ये था कि आपको एक टॉपिक के लिए दे दिया था पढ़ने के लिए। आपको वो एक बार पढ़ना था, उसकी उसका एक एक डिटेल से, मतलब अच्छे से क्वेश्चन को, उसके अच्छे से पैसेज को पढ़ना था और फिर उसके बाद एक एक क्वेश्चन का उसका आपको आंसर देना था। ठीक है, उसमें से जैसे फॉर एग्जांपल आपको ऐसे भेज दिया कि इटली के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका कहीं विज़िट हुआ है तो वो कौन सी कंट्री में गए हैं, है ना। इस तरीके से मतलब क्वेश्चंस थे उसी पैसेज से रिलेटेड। तो वो पैसेज काफ़ी डिफरेंट तरीके का और रीडिंग में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता था और उसके आंसर भी थोड़े से डिफ़िकल्ट होते थे। ठीक है, ये सब कर दिया, ये वाला सेक्शन कर दिया। फिर उसके बाद आता था थर्ड सेक्शन। थर्ड सेक्शन में होता था कि आपको डेटा की लेबलिंग करनी होती है, मतलब कौन सा रिस्पॉन्स आप प्रेफर करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने सर्च करा कैट शॉप्स नियर मी, ठीक है, या पेट शॉप नियर मी, तो फिर उसमें आप क्या दिखाओगे। जैसे जो बेस्ट रिज़ल्ट होगा वो कौन सा होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन रहेगा कि पेट शॉप नियर मी वाला बेस्ट रिज़ल्ट रहेगा, या फिर एक रिस्पॉन्स आता है पेट शॉप नियर मी और एक रिस्पॉन्स आता है पेट शॉप नियर न्यूयॉर्क। तो इन दोनों में से कौन सा बेस्ट रिस्पॉन्स है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, अगर हमने सर्च करा है पेट शॉप नियर मी तो हमें उसी का रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, तो आपको उस वाले पे टिक करना पड़ेगा। इसी तरीके के 10 to 15 क्वेश्चन और थे। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन सी हो गया। ऐसे ही सेक्शन डी आएगा और उसमें आपको थोड़े बहुत जनरल नॉलेज क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लाइक स्टेट ऑफ हॉर्मोज क्या था, और जैसे कि अभी रिसेंटली किसी प्राइम मिनिस्टर का फॉर एग्जांपल विज़िट हुआ है किसी और कंट्री में, तो कंट्री कौन सी थी। इस तरीके के कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा, एक पैसेज दे दिया जाएगा, ठीक है, और उसके रिलेटेड आपको कुछ वर्ड्स देंगे और वो बोलेंगे कि इस वर्ड का मीनिंग बताओ। तो ऐसे ही करके पूरा इंग्लिश सेक्शन के ऊपर वो टैक्सोनॉमी असेसमेंट था। मेरा इस असेसमेंट का ना कोई रिजेक्शन मेल आया है ना कोई सिलेक्शन मेल आया, बट अकॉर्डिंग टू मी मेरा असेसमेंट काफ़ी सही गया था, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस थी इस चीज़ की, मैंने इसको काफ़ी बार दे रखा है। तो मुझे पता था कि ये गया तो अच्छा है, बट इसका शायद ही कोई रिस्पॉन्स आए, और जैसा कि मुझे पता था इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मेरे अकॉर्डिंग इस पे टाइम देना थोड़ा सा वेस्टेज रहा। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए कोई असेसमेंट देना है तो आप इसे दे सकते हो। इंग्लिश आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, सिंपल है। ठीक है, बाकी इस कंपनी से भी कुछ ज़्यादा उम्मीद आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। और शायद ये जो रोल पे ने CTC लिख रखा है, शायद इतना CTC ये लोग प्रोवाइड करें भी ना। वैसे भी ये टास्क बेस्ड जॉब थी, तो मुझे इसका कुछ फ़ाइनल रिज़ल्ट अच्छा नहीं लगा। इनका रिस्पॉन्स भी काफ़ी स्लो है इस हिसाब से देखा जाए तो। आई डोंट नो InnoData में कोई सिलेक्ट हुआ है या फिर नहीं,
बट मेरा इससे ना सिलेक्शन मिला है ना रिजेक्शन मिला है। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू इन्नोडेटा, या फिर आपको क्वेश्चंस के रिलेटेड कोई डाउट है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा डिटेल में बता दीजिए, या फिर किसी भी कंपनी के रिलेटेड, उसके इंटरव्यू प्रोसेस के रिलेटेड आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। रिसेंटली अभी मैंने बहुत सारे कंपनीज़ के असेसमेंट दिए हैं और बहुत जगह से रिजेक्शन मेल भी आया है, बहुत जगह सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन आगे का कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। तो वो सब डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम पे भी आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हो। इससे होगा क्या कि आप लोगों की प्रैक्टिस ज़रूर हो जाएगी और जितना मेरा एक्सपीरियंस है वो सारा मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड इन द नेक्स्ट वीडियो।